जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश वोकैब के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे जो हमें यार इंग्लिश वोकैब में आते हैं। अब सवाल ये है कि हमें इंग्लिश वोकैब पढ़ना क्यों जरूरी है। भाई देखो, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, आप सीजीएल की बात करो, सीजीएल की बात करो, आप सीएचएसएल की बात करो, क्लर्क वाले की बात करो, दिल्ली पुलिस की बात करो, कांस्टेबल की बात करो, लेखपाल की बात करो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में हमारा, आप एनडीए की बात करो, वहां जहां जहां इंग्लिश आती है ना, जिस एंट्रेंस एग्जाम में, वहां पे हमारी वोकैब आती है और वोकैब की वेटेज काफी अच्छी होती है। अब वोकेज पढ़ने के लिए ना आपको बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, सबसे पहला वर्ड है मेरा एलिमनी। एलिमनी क्या होता है यार? जब आपका डाइवोर्स होता है तो जो लड़के को एक पैसे देने पड़ते हैं अलग होने के लड़की से, उससे कहते हैं एलिमनी। देखो, अगर आप खुशकिस्मत हैं और आपकी शादी नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बदकिस्मती अगर तुम्हारी शादी हो गई है और अगर तुम्हारा डिवोर्स होता है भाई, तो तुम्हें खूब सारी एलिमनी देनी पड़ती है। ऋतिक रोशन का तलाक हुआ सुजैन खान से, कई सारे करोड़ों रुपए दिए उसने। बिल गेट्स का डाइवोर्स हुआ तो एलिमनी दी। तो एलिमनी होता है जब आप वाइफ से डाइवोर्स लेते हो तो वहां पे जो आपको पैसा भरना पड़ता है उससे क्या आप कहते हैं? एलिमनी। सेकेंड वर्ड है मेरा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है भाई बार बार किसी वर्ड का रिपीट होना। ठीक है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी होंगी आपने इंग्लिश में, 23 फिगर ऑफ स्पीच सुने होंगे। एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफायर, पन, ऑक्स, बहुत सारी है। फिलहाल एलिट्रेशन कौन सा है? हिंदी में से आप कहते हो अनुप्रास अलंकार। हिंदी में आप क्या कहते हो उसे? अनुप्रास अलंकार। जैसे आपका कोई वर्ड रिपीट हो, जैसे मैं बोलूं वी विल विन, तो देखो WWW, तो इससे आप कहते हैं एलिट्रेशन, वर्ड्स का बार बार लेटर। ठीक है। थर्ड है एमनीशिया। एमनीशिया होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। आपने वो देखी होगी आमिर खान की गजनी मूवी, तो खैर उसमें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है एग्जैक्टली, पर उसी तरह की बीमारी में आपकी मेमोरी जो है, जो ओल्ड एज में होता है कि आपकी मेमोरी फेड होती है, आपको कई सारी बातें याद नहीं रहती। एग्जाम्पल ऐसे भी समझो यार, जैसे लोग है ना पैसा लेके भूल जाते हैं, आपसे कुछ पैसा उधार ले आप भूल जाते देना, दैट इज एमनीशिया। पार्शियल टोटल लॉस ऑफ मेमोरी मतलब कि जब आपकी थोड़ी बहुत जो मेमोरी होती है जो इरेज हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एबेटर। एबेटर होता है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। बूचड़ खाना जिसे हिंदी में कहते हैं, जहां पे जानवरों को मारा जाता है, काटा जाता है, फ्लैश के लिए, मीट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, उस प्लेस को आप क्या कहते हैं? एबेटर। फिफ्थ वर्ड है मेरा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक होता है वन हु इज नॉट श्योर अबाउट एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे संदेह करे। कई लोग होते हैं ना भगवान पे बहुत डाउट करते हैं, कहते हैं भगवान कहाँ कभी देखा है, कहाँ पे भगवान दिखा हुआ है तो है, सामने बुला के दिखाओ। एथिस्ट जो होते हैं, जिसे कि आप कहते हैं नास्तिक, उसका एक सिनोनिम बन सकता है एग्नोस्टिक। दोनों एक ही जैसे लगते हैं। ठीक है, तो जो बंदा भगवान के बारे में श्योर ना हो, जो भगवान के एक्सिस्टेंस पे सवाल उठाए, एक वर्ड बनता है ब्लास्फेमी, BLASPHEMY, उसका मतलब जो भगवान के बारे में अनशन बोले। ठीक है। छठा वर्ड है एब्रीविएट। एब्रीविएट होता है किसी चीज को शॉर्टन करना, शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। ये बात समझ आ गई? जैसे आप समझो एग्जांपल, जैसे आप इंग्लिश है तो कई जगह इंग्लिश को आप ENG लिखते हो, लिखते हैं, उसे एब्रीविएशन बन गई। जैसे आप ये इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग की पूरी स्पेलिंग में लिख के लिखते ENGG। बात समझ आ गई ना? तो एब्रीविएशन होता है शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनियम होता है मेरे भाई जब किसी वर्ड से खाली इनिशियल लेटर लेके जो चीज बनाई जाती है। एग्जांपल IAS है तो देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को IAS बोला जाता है। मैं आपसे बोलूं MLA, तो MLA क्या है? कुछ नहीं, M मतलब मेंबर है, L मतलब लेजिस्लेटिव है, A मतलब ये, ठीक है, असेंबली है, MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो उनके स्टार्टिंग के वर्ड लेके जो बनाया जाता है उससे क्या कहते हैं? एक्रोनिम। एब्रीविएशन एक्रोनिम में समझ आ गया। एक्रोनिम में इनिशियल लेटर लिए जाते हैं, एब्रीविएट में क्या है? पूरा वर्ड का जो है छोटा कर देते हैं। 8th है मेरा एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जब किसी बात को समझने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, बात दिमाग से सर के ऊपर से जा रही है, आप बहुत सोचे जा रहे हैं पर आपके दिमाग, उसे आप कहते हैं एब्स्ट्रूस। नेक्स्ट है मेरा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक देखो दो बार ही आ गया, एग्नोस्टिक रिपीट हो गया, वही है वन इज नॉट श्योर अबाउट एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। एब्लूशन होता है धार्मिक स्नान, मतलब रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी। मतलब जैसे आप देखो कुंभ का मेला देखा है तुमने? कुंभ का मेला है, कोई भी मेला, वहां पे गंगा स्नान हरिद्वार में कई सारे लोग जो है पानी में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप धुल जाए, बॉडी प्यूरिफाई हो जाए, कोई भी किसी भी पर्पस के लिए जाए। तो जब भी धार्मिक पर्पस के लिए रिचुअल वॉशिंग ऑफ बॉडी होगी, उस टर्म को कहा जाएगा मेरा एब्ल्यूशन। नेक्स्ट है मेरा एलियन। अब एलियन क्या होता है? एलियन क्या होता है? देखो एलियन का मतलब वही नहीं कि जो
कोई मिल गया हम ऊपर उड़न तस्तरी से आ रहे हैं कि ऊपर से बाहर देश वो गैलेक्सी से आ रहे हैं, ऐसे एलियन का मतलब यहाँ पे एलियन का मतलब है एलियन होता है वो बंदा अ पर्सन बिलोंग टू डिफरेंट रेस। जैसे मान लो हम हैं, अब हमारे लिए साउथ अफ्रीका वाले एलियन रेस हो गई, अमेरिकन अलग रेस हो गई, एलियन में जो रेस हमें आइडेंटिफाई जो हमें पता ना हो या हमसे अलग हो। नेक्स्ट एजेंडा। एजेंडा होता है कौन कौन सी मीटिंग में ना आपने कौन सी बातें डिस्कस करनी है। कई बार आपने सुना होगा यार कि आपका मीटिंग का एजेंडा क्या है, भाई बता दो सही इस मीटिंग का एजेंडा क्या है। तो लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग। नेक्स्ट एसेंचुएट। एसेंचुएट होता है किसी बात पे बहुत जोर देना, टू गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू समथिंग, है ना। किसी बात पे आपने मान लो आपके घर वाले उन्होंने कहा कॉमर्स, आपने कहा कॉमर्स लेनी है, घर वाले का नहीं साइंस ले, आपने कहा नहीं कॉमर्स लो, घर वाले आप पे बार जा रही है यार एसेंचुएटिंग कि नहीं तो साइंस ही लेनी है, उन्होंने साइंस के आपको बहुत सारे फायदे बताए, दैट इज एसेंचुएट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एडेंडम। एडेंडम होता है कि बुक की एंड में जो वर्ड्स चीजें ऐड करी जाती है ना। आइटम दैट आर एडिड एट द एंड ऑफ ए बुक। किसी बुक लिख लिया आपने, उसके एंड पे कोई चीजें लिखी गई जोड़ी गई, उसे कहते हैं एडेंडम। एबॉट होता है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा एबॉट। एबॉट होता है अ मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री। जैसे मंक वगैरह देखे, मॉन्क्स कहते हैं। मंक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इसकी मंकी होती है, मॉन्की बोलते हैं यहाँ पे। मॉन्क जो होते हैं जिन्होंने सर मुंडवा रखा होता है, कपड़े वस्त्र पहन रखे, तो वो जिनका हेड होता है उसे कहते हैं मोनेस्ट्री के हेड को एबॉट। एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस होता है वो इंसान जो अपने लेफ्ट हैंड से भी उतना काम कर पाए, राइट हैंड से भी उतना करे, या लेफ्ट हैंड से भी लिख ले, राइट हैंड से भी। थ्री इडियट्स मूवी में आपने देखो जो प्रोफेसर होता है उसका नाम जो वायरस होता है, तो दोनों हाथों से लिखता है, जैसे लेफ्ट हैंड से भी लिख रहा है, उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट वो बंदा होता है जो लोगों की भलाई के लिए काम करे, पर्सन हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरे लोगों की भलाई के लिए। रतन टाटा जैसे टाइप है, या कोई भी इंसान है जो सेवा कर रहा है बिना पैसे के उसके लिए, उसे कहते हैं अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एम्बेसडर। एम्बेसडर होता है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव एक कंट्री का दूसरी कंट्री में। जैसे मान लो G20 की मीटिंग है, तो और भी कंट्रीज के जो मेंबर आए होंगे यहाँ पे, दे आर द एम्बेसडर ऑफ देयर कंट्रीज, है ना। इंडिया में जो मीटिंग है, या इंडिया का कोई बंदा बाहर की मीटिंग में जा रहा है, तो हमारे देश का एम्बेसडर है, ठीक है। 19 एनोमली। एनोमली होता है एबनॉर्मल बिहेवियर करना। एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल ना हो। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो कुछ एलिमेंट्स आपने देखा होगा कि जो अपने ग्रुप के एलिमेंट्स से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब जो कॉमन ट्रेंड है कि चाहे सब बॉइलिंग पॉइंट सबका बढ़ता है तो उसका घट रहा होगा अचानक सा, सबके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन आ रहेंगे, उसका कुछ अलग होगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी अलग हुई, पूरे उसे कहते हैं एनोमली, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना किसी भी टर्म में। नेक्स्ट है एनाल्जेसिया। देखो एनाल्जेसिया क्या होता है कि जब भी कोई आपकी बॉडी का मान लो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पैर का ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके घुटने का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके कौन पहले क्या होता था, एनेस्थीसिया देते रहे, बंदे को सुंघाते रहे, बेहोश होता रहा, जो भी ऑपरेशन होता है वो कर देते रहे। अब वो ऐसा नहीं करते। अभी आप अनकॉन्शियस नहीं होगे, आप कॉन्शियस में रहोगे। कई लोग तो देखोगे 12वीं पढ़ते रहते हैं, उनके पैर में ऑपरेशन चलता रहता है। तो एनाल्जेसिया में क्या होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती, खाली आप पेन फील नहीं करते। पुराने जमाने में एनेस्थीसिया वगैरह काम करते थे, वही काम है हमारा एनाल्जेसिया। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एब्डिकेशन। एब्डिकेशन होता है किसी भी टाइटल को खत्म कर देना। जैसे कोई राजा था, उसने अपने राजा की पोस्ट छोड़ दी हो, कोई क्वीन और रानी, उसने अपनी पोस्ट छोड़ दी, तो गिव अप अ टाइटल इज कॉल्ड एब्डिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एबंडेंस। एबंडेंस होता है प्लेंटीफुल, बहुत इनफ क्वांटिटी, किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा होना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, उसे कहते हैं एबंडेंस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्कम्प्लिस। एक्कम्प्लाइज होता है अ पार्टनर इन क्राइम। मान लो किसी क्राइम पे कहीं पे हुआ, तो जिससे भी जो आपका साथी होगा कहेंगे ही इज माय एक्कम्प्लाइज, यानी पार्टनर इन क्राइम। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो आप फैमिलियर होंगे भाई, किसी भी चीज का प्रचार करना। सपोज मेरा कोचिंग सेंटर, मैं कोचिंग सेंटर का ऐड कर रहा हूँ, कोई साबुन है, कोई घड़ी का ऐड कर रहा है, तो प्रचार करना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एफॉरेस्टेशन। एक वर्ड होता है डिफॉरेस्टेशन, वो होता है पेड़ों को काटना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन क्या कहलाता है, पेड़ों को उगाना, मतलब जगह जगह प्लांट पेड़ पौधे लगाना, इसका एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसर। एग्रेसर होता है समवन हु अटैक फर्स्ट, मतलब दो पार्टियां, मानो दो लोग लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले जिसने अटैक करा या फिर उस पर लड़ाई करी है, उसे क्या कहते हैं, एग्रेसर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एलिग्री। एलिग्री होता है स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड एज पीपल। कोई भी दिमाग में आइडिया लोगों के द्वारा उसको दिखाया जाता है, उसे कहते हैं एलिग्री। एमेच्योर होता है जो बंदा नॉन प्रोफेशनल, बिल्कुल स्टार्ट कराओ। एक वर्ड होता है नियोफाइट, बिगिनर, नोवाइस, बिगिनर, जिसने अभी भी किसी चीज को सीखा हो या फिर बहुत प्रोफेशनल ना होना,
इसे कहलाते हैं एमेच्योर। एम्बिगुअस होता है अनसर्टेन, किसी भी चीज के बारे में अनसर्टेन होना, इसका अर्थ एम्बिगुअस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एमनिस्टी। एमनिस्टी होता है जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जो भी पॉलिटिकल ऑफेंडर होते हैं, राजनीतिक ऑफेंडर होते हैं, जब उनको क्षमादान दिया जाता है, उनकी जो भी बिना कोई सजा के छोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं एमनिस्टी। नेक्स्ट है मेरा एम्फीबियन। एम्फीबियन वो जानवरों का आदत जनरली जो पानी में भी रहे और धरती पे भी रहे। जैसे आप क्रोकोडाइल को एम्फीबियन है, पानी में भी रहता है, धरती पे भी रहता है। आप बात करो इसकी टर्टल की बात करो, दोनों एम्फीबियन है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर होता है भाई अखाड़ा। पुराने जमाने में क्या होता था, एक सर्कुलर सा ऐसी बिल्डिंग होती थी, गोल सी है ना, गोल सी बिल्डिंग होती थी, उसमें लोगों के बैठने की वो होती थी, जगह होती थी, और ऊपर से उसकी रूफ नहीं होती, छत नहीं होती, तो वहां पे कोई भी प्रोसीडिंग होती है। यानी कई बार आपने देखा होगा कोई लड़ाई भी होती तो बीचों बीच होती है, अखाड़े में दंगल हो रहा है तो बीचों बीच और सारे लोग देख रहे, सिर्फ उसकी रूफ नहीं होती, तो एम्पी थिएटर समझ आया। नेक्स्ट वर्ड है एनार्की। एनार्की होती है जब एक जगह पे एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो ही ना, उस तरह को क्या कहते हैं एनार्की। एनेक्डोट होता है कोई किस्सा, किसी भी चीज के बारे में, शॉर्ट स्टोरी, अम्यूजिंग स्टोरीज कॉल्ड एज एनेक्डोट। एनिवर्सरी होती है भाई सालगिरह, साल में जो एक बार ही आती है ना, एक साल में रिपीट होने वाली। एनुअल होता है जो साल में कोई भी चीज एक बार ही हो, जैसे आपसे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट कार्ड के, तो सालाना परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एनुअल। आर्मिस्टाइज होता है भाई युद्ध विराम, यानी जब देखो पुराने जमाने जब महाभारत हुई थी या कोई भी चीज हुई थी, तो ऐसा होता ना जैसे शाम को सूर्य अस्त होगा तो लड़ाई रुक जाती थी। तो आर्मिस्टाइज वही टाइम होता है कि जब दो पार्टी अपने बीच में पीस एग्रीमेंट कर दी, अब युद्ध विराम होगा, लड़ाई नहीं हुई। बात समझे। एरिस्टोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय नोबल्स, मतलब पावरफुल लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बारे जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उससे कहते हैं एरिस्टोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एपोस्टेट। एपोस्टेट वो बंदा होता है जिसने अपना रिलीजियस फेथ जो है ना खत्म कर दिया होता है, या कोई बिलीव कई साल से किसी प्रिंसिपल पे चल रहा है, किसी आदर्श पे चल रहा है, किसी रूल पे चल रहा है, किसी नियम पे चल रहा है, जब उस चीज को खत्म कर लेता है वो, उसे कहते हैं एपोस्टेट, यानी वन हु अबैंडन्ड हिज रिलीजियस फेथ। नेक्स्ट वर्ड है एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब है वन हु लिव्स इन वाटर, मछलियां दे आर एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट है मेरा एफेशिया। एफेशिया मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, बोलने की ताकत खत्म हो जाना या एबिलिटी खत्म हो जाना, उसे क्या कहते हैं एफेशिया। नेक्स्ट है एंटागनिस्ट। देखो एक होता है प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट होता है सपोर्टर, एंटागनिस्ट होता है जो उसके अगेंस्ट हो, एंटा मतलब ही अगेंस्ट होता है ना। लास्ट वर्ड है मेरा एनोनिमस। एनोनिमस होता है कि जिसका नाम ना पता हो। कई बार आपने बुक्स में कोई पोएम वगैरह देखी होगी तो उनके नीचे राइटर का नाम नहीं होता। कई लोग चाहते हैं भाई उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, या वो चाहते नहीं कि वो फेमस हो, या वो नहीं चाहते कि लोगों के सामने है, तो पोएम के नीचे लिखा जाता है एनोनिमस, तो ये वही होता है। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।